नाबालिग बच्ची के जो चीरहरण हुआ, उस मर्यादा से बड़ी कोई मर्यादा नहीं हो सकती देश में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति है, वहां के सांसद के साथ घूमने वाला व्यक्ति है, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पढ़ पढ़ के बड़ी हो रही थी। बेटी बचाओ, फिर बेटी को पढ़ाओ और फिर बेटी को बलात्कार करवाओ। यहाँ अपराधी की भी जाति देखी जाती है। अगर वो ब्राह्मण समाज के हो जाते या दूसरी जात के होते, कोहराम टूट पड़ता, आसमान टूट पड़ता, बम बैग पता नहीं क्या क्या हो जाता, हंगामा हो जाता, वहीं बैठ जाते धरती पे, अखिलेश इधर बैठे होते, राहुल गांधी जी भी नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी जी के कान में पता ही नहीं अयोध्या में क्या हुआ। शी डोंट नो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और मैं तो कहता हूं, देश के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जो ना अपराधी की जाति देखते हैं, ना अपराधी का धर्म देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं अपराधी है तो उसे दंड मिलेगा। कि जा बहन, तेरी बेटी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन भविष्य में नस्लें याद करेंगी कि कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर न सके। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ सपा नेता दुष्कर्म करता है, गैंग रेप करता है, और एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इसमें मायावती की भी एंट्री होती है। जब अखिलेश यादव ऐसा बयान देते हैं तो मायावती की एंट्री होती है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पीड़िता की मां से मुलाकात करते हैं और कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, एक पत्रकार के तौर पर, एक महिला के तौर पर बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट अब तक उस बच्ची के लिए नहीं किया है। हाँ, ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भैया डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर यही है मेरा आपसे कि हाथरस केस चूंकि आप देख रहे हैं, हाथरस केस जब होता है तो अखिलेश यादव दौड़ कर जाते हैं, मिलने जाते हैं, लेकिन एक बच्ची के साथ, जो 12 साल की बच्ची है, उसके साथ गैंग रेप हो जाता है और उन्हीं के पार्टी के नेता करते हैं। शांत बैठे हुए हैं। एक्चुअली जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम चरण था, तब हाथरस रेप प्रकरण हुआ, तब उसमें एक जातिगत टारगेट कर दिया गया। एक ऐसी जाति वर्ग के व्यक्ति, चारों लड़कों को मुलजिम बना दिया गया। तो सब नेताओं ने हाथरस को पर्यटन स्थली बना लिया। कोई भी जा रहा, हाथरस, फांसी दो, योगी जी इस्तीफा दो, दो ही बातें, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज अपने जो छोटा पद है, जनपद का पद है, ब्लॉक का पद है, तहसील का पद है, उस पद से भी बर्खास्त नहीं किया गया। कोई वैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, पार्टी का पद है, उससे भी नहीं हटाया गया। तो सोचिए, ये धूर्तता की हद है, दोगलेपन की हद है। इसे दोगलापन कहता हूं मैं, बड़ा साफ क्लियर कह रहा हूं। शब्द अच्छा नहीं है, शब्द मर्यादा को पार कर रहा है, लेकिन उस नाबालिग बच्ची के जो चीरहरण हुआ, उस मर्यादा से बड़ी कोई मर्यादा नहीं हो सकती देश में। हमारे देश में बेटियों से बड़ी कोई मर्यादा नहीं, बच्चियों से बड़ी कोई मर्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए इन शब्दों की सीमा को पार कर रहा हूं। और ये रवैया हमारे देश के नेताओं में, ये दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल, दुनिया में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के गोली लगती है तो सब एक आवाज में कहते हैं अपराधी के साथ सजा, और वही गोली मार दी जाती है। लेकिन हमारे देश में राजनीति होती है बेटियों के साथ। हमारे देश में मणिपुर में बेटियां मानी जाती की बेटियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति है, वहां के सांसद के साथ घूमने वाला व्यक्ति है, वहां का सारे काम करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसके विरोध किया जाएगा। यहाँ अपराधी की भी जाति देखी जाती है, धर्म देखा जाता है, क्षेत्र देखा जाता है, भाषा देखी जाती है, संप्रदाय देखा जाता है, जो कि बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही लज्जाजनक है, बहुत ही बेहुदापन है। सब अपने हिसाब से बयान देते हैं, ट्विटर का प्रयोग भी अपने हिसाब से करते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, और मैं तो कहता हूं देश के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जो ना अपराधी की जाति देखते हैं, ना अपराधी का धर्म देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं अपराधी है तो उसे दंड मिलेगा, करेगा तो उसे भरना पड़ेगा, चाहे उसे फिर मिट्टी में मिलाना पड़े, चाहे बुलडोजर भेजना पड़े,
चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसको वो करते हैं। और वास्तव में वो मिले, इन्हें नहीं मिलने का टाइम। सांसद ये भी उत्तर प्रदेश के, अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी थे उत्तर प्रदेश से, इनकी धर्मपत्नी भी महिला सांसद, इनके साथ रहती हैं। इनको वहां जाने का टाइम नहीं है। बिल्कुल तो केवल योगी जी को टाइम है उनसे मिलने का, और मिलने के बाद एक वादा और एक वचन और एक विश्वास के साथ मिलने का कि जा बहन, तेरी बेटी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन भविष्य में नस्लें याद करेंगी कि कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर न सके। ये भावना योगी जी में है, भारत सरकार में है, उत्तर प्रदेश की सरकार में है। वो लोग रंग देखकर हाथरस पहुंच गए थे, हाथरस रेप प्रकरण में रातों में दिनों में पहुंच गए। आज उनकी गाड़ियां, आज उनका वो एक्सप्रेस वे, आज उनकी फॉर्च्यूनर वहां नहीं जा पा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब पहुंचे थे, नहीं, आज राहुल गांधी जी भी नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी जी के कान में पता ही नहीं अयोध्या में क्या हुआ। शी डोंट नो वेयर इज अयोध्या। उन्हें नहीं पता अयोध्या कहां है, क्योंकि वहां एक बेटी, और वो बेटी है ऐसे समाज की, निषाद समाज से, ऐसे समाज से आती है जिसके लिए राम भगवान ने निषाद राज के साथ राज्याभिषेक के समय भी उनको साथ लेके गए, उनको साथ गले लगा के गए। ऐसी अयोध्या की हमारी इतिहास, ऐसी हमारी धरती, ऐसा हमारा संबंध, ऐसी हमारी परंपरा, ऐसी हमारी रीति, ऐसी हमारी रिवाज, ये नेताओं ने देश के लिए खत्म कर। अगर वो जाते और अगर वो जाके कहते, दिल भर जाता, उसके घाव भर जाते कि हाँ, पक्ष भी आया हमारे पास, विपक्ष भी आया, हमारे लिए किसी ने न पक्ष किया न विपक्ष किया। एक बेटी का क्या पक्ष है, एक बच्ची का क्या पक्ष है। वो तो एक अभी बड़ी हो रही थी, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पढ़ पढ़ के बड़ी हो रही थी। बेटी बचाओ, फिर बेटी को पढ़ाओ, और फिर बेटी को बलात्कार करवाओ, और फिर बेटी को मरने के लिए मजबूर कर दो। यही सब बता। बिल्कुल सर, नारा दिया जाता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा बहुत चला था जी। और जहाँ तक मैंने ये ऑब्जर्व किया, सोशल मीडिया पर आप भी होंगे मैं भी हूँ, तो मैंने देख रही थी कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया मोइन खान है, खान शब्द है, इसलिए अब तक वो चुप बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता। अगर बच्ची अगर मुस्लिम होती, अगर बच्ची कोई भी यादव जाति की होती, तो सबसे पहले अखिलेश यादव जाते वहां पे, क्योंकि उनको वोट बैंक दिखता है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं सवाल। और अगर मुलजिम बाई चांस राजपूत हो जाते, अगर वो बनिया समाज के हो जाते, अगर वो ब्राह्मण समाज के हो जाते, या दूसरी जात के होते, कोहराम टूट पड़ता, आसमान टूट पड़ता, बग पता नहीं क्या क्या हो जाता, हंगामा हो जाता, वहीं बैठ जाते धरती पे। अखिलेश इधर बैठे होते, उनकी मैडम इधर बैठी होती, प्रियंका जी इधर बैठी होती, राहुल जी इधर बैठे होते, खड़गे जी इधर बैठे होते, ममता दीदी इधर बैठी होती, केजरीवाल जी इधर बैठे होते, संजय सिंह, केजरीवाल जी तो जेल में, वो तो नहीं आ सकते, संजय सिंह इधर बैठे होते, ढूंढ ढूंढ के बोल रहे होते, हाय हाय यूपी सरकार, हाय हाय योगी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज मौनी बाबा हो गए हैं, आज उनके गल में मौन व्रत हो गया। क्यों? यही समझने की बात। अच्छा, जब इस बार लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया, अयोध्या इन लोगों ने जीता, बहुत चिल्ला कर रहे थे मैंने अयोध्या हमने जीत लिया। हालांकि फैजाबाद सीट वो जीते थे, फैजाबाद सीट के अंदर विधानसभा में आती है अयोध्या। एक बार भी जो वहां के सांसद जी हैं, उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है, साथ में घूमते हैं, मोइन खान गोद में बैठे हुए हैं, गोद में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव जी को दिखता नहीं है ये सब चीजें? दिखता है, तभी तो ज्यादा दिखता है। इन लोगों की आंखों में देखने का ना नजरिया बदला हुआ है, और इसीलिए हमारी बहन बेटियां तमाम कड़े कानून आने के बाद, तमाम कठोर कानून आने के बाद, तमाम भारतीय न्याय संहिता में कठोरता आने के बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, शर्म से कह रहा हूं, बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि आजादी के 75 साल के बाद, जब हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला है, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह ली, जब उत्तर प्रदेश की गवर्नर महिला है, जब समाज कल्याण परिवार कल्याण मंत्री महिला रही, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में 3 बार महिला मुख्यमंत्री रही। ममता बनर्जी बंगाल में कितनी बार मुख्यमंत्री रही, तमिलनाडु में जयललिता जी कितनी बार मुख्यमंत्री रही, जम्मू कश्मीर में गठबंधन के साथ महिला मुख्यमंत्री रही, दिल्ली में सुषमा स्वराज जी महिला मुख्यमंत्री रही। इतने मुख्यमंत्रियों के बाद भी, हम आजादी के 75 साल के बाद भी, इतनी ऑनरेबल रिटायर्ड और
प्रेजेंट हाई कोर्ट जस्टिस के बाद भी, इतनी आईएएस महिलाओं के बाद भी, इतनी आईपीएस महिलाओं के बाद भी, इतनी रफाल उड़ाने वाली महिलाएं के बाद भी, आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार महिला होने के बाद भी, आपके पूरे स्टूडियो में एडिटर इन चीफ से लेके सारा स्टाफ महिलाओं से भरा हुआ है। पूरे देश के नेशनल न्यूज चैनल के पीक टाइम्स को महिलाएं कंट्रोल करती हैं, चलाती हैं सब चैनल्स की। उसके बाद भी महिला दावे के साथ नहीं कह सकती, बुलडोजर होने के बाद, हर थाने में बुलडोजर खड़ा होने के बाद भी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये सवाल उठता है।